न्यायपालिका, तो यहाँ पे जो है हमें न्यायपालिका के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय प्राप्त हो ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है, जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर, सबके साथ समान व्यवहार द्वारा शोषण मुक्त यानी न्याय समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय प्राप्त हो और सभी नागरिकों को जो है एक समान रूप से यहाँ पे अधिकार प्राप्त हो ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है, जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं, जो है सबके साथ समान व्यवहार तथा शोषण मुक्त न्यायी समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में स्वीकार किया गया है। राज्य के कानूनों का नागरिकों को पालन करना है। अगर कोई नागरिक इन कानूनों का उल्लंघन भंग करता है तो उसे सजा देना न्यायालय का कार्य है। देश का संविधान यह देश का मूलभूत कानून है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है किसी सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून वगैरह है उन कानूनों का उल्लंघन करे, कोई भी नागरिक या उन कानूनों को भंग करे तो उसे सजा देना यह न्यायालय का कार्य है। और देश का संविधान जो है यह देश का मूलभूत कानून है। देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही रहा है या नहीं यह देखना न्यायालय का कार्य है। देश का कानून संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं उसकी जांच करने का काम भी न्यायालय का है। अगर बनाए गए कानून संविधान से सुसंगत न हो तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द करने की सत्ता न्यायालय को प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि देश का प्रशासन जो है वह संविधान के अनुसार है या नहीं यह देखने का कार्य न्यायालय का है, तथा जो कानून बनाए गए हैं वह भी संविधान के साथ सुसंगत जुड़े हुए हैं या नहीं उसकी जांच करने का काम भी न्यायालय का है। अगर बनाए गए कानून जो है संविधान के साथ सुसंगत ना हो तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द करने की जो सत्ता है वह भी न्यायालय को प्राप्त है। संघीय शासन में घटक इकाई राज्यों तथा केंद्रों के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन किया गया है। प्रत्येक घटक इकाई राज्य तथा केंद्र सरकार अपने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्रों में रहकर ही काम करे तथा एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करे यह देखने का कार्य न्यायपालिका का है। तो यहाँ पे जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत जो है घटक राज्यों का यानी सभी संघों का बना हुआ एक राज्य है। तो इस तरह से जो है संघीय शासन में घटक यानी कि इकाई राज्यों तथा केंद्र के बीच जो है सत्ता का कार्य विभाजन किया गया है। और प्रत्येक घटक जो है अपने राज्य तथा केंद्र सरकार में अपने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में रहकर ही काम करे तथा दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करे यह देखने का कार्य भी न्यायपालिका का है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच टकराव का मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में एक सूत्री सुग्रथित तथा रैखिक न्यायतंत्र है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच जो है टकराव का मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निवारण करना जो है सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। और भारत में एक सूत्री सुग्रथित तथा रैखिक न्यायतंत्र है। न्यायतंत्र में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में राज्यों में उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला स्तर यानी कि ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि न्यायतंत्र में जो है यहाँ पे सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जो है जिला न्यायालय तथा ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय ऐसे अनेक जो न्यायालय है वे होते हैं। न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन हम अगले प्रकरण में करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आगे के प्रकरण में जो है हम न्यायपालिका के विषय में विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यह पाठ पूरा होता है। यहाँ पे विद्यार्थियों आपको यह स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।